Hey everyone, this is Manoj and I'm here with a new part of 5th Science chapter 1st. हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, जो प्लांट होता है उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है. लेट्स सी. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स डिपेंड्स ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, क्लाइमेट्स एंड सीजन्स. जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है किसी भी प्लांट्स की, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि सॉइल हो गई, क्लाइमेट हो गया, सीजन हो गया. सो लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑफ दैम. फर्स्ट है हमारा सॉइल. सॉइल क्या है? सॉइल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. जो सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने में, जो हेल्प करता है. सम प्लांट्स ग्रो वेल इन वन काइंड ऑफ सॉइल बट पुअरली इन अनदर. क्या होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो एक टाइप की सॉइल में इजिली ग्रो हो सकते हैं, बट दूसरे टाइप की सॉइल में वो इजिली ग्रो नहीं हो सकते. सो हर एक प्लांट्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है. डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल. जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं, सभी प्लांट्स को अलग अलग टाइप की सॉइल की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, राइस एंड जूट नीड सॉइल दैट कैन होल्ड इनफ वाटर लाइक लॉमी एंड क्ले सॉइल. सो जो राइस हो गया, जूट हो गया, इनको एक ऐसी सॉइल की जरूरत है जो अपने अंदर वाटर को ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रख सके, सो दैट उन्हें पानी की डेफिशिएंसी ना हो. सो जो सॉइल इन्हें चाहिए होती है वो या तो होती है लॉमी सॉइल या फिर होती है क्ले सॉइल. नेक्स्ट आता है वीट, ज्वार, बाजरा आर ग्रोन इन सैंडी एंड द इरिगेटेड सॉइल ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान. सो जो वीट हो गई, ज्वार और बाजरा हो गया, ये क्या होता है, सैंडी सॉइल में इजीली ग्रो हो सकते हैं. जो सॉइल जनरली मिलती है हमें पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में, इजीली अवेलेबल हो जाती है हमें. नेक्स्ट आता है कॉटन प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन ब्लैक सॉइल. अब क्या होता है, जो कॉटन प्लांट्स होता है उसको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, हमें ब्लैक कलर की सॉइल चाहिए. वो सॉइल दिखने में ब्लैक होती है एक्चुअली. टी प्लांट्स आर ग्रोन इन अ मॉइस्ट सॉइल ऑफ हिली एरियाज ऑफ आसाम, नीलगिरी एंड दार्जिलिंग, वेयर एज द मेज प्लांट्स ग्रो वेल इन ड्राई सॉइल्स. अब क्या होता है, जो टी प्लांट्स होते हैं, टी प्लांट्स जो चाय पत्ती हम यूज करते हैं चाय बनाने के लिए, उसी प्लांट्स के बारे में बात हो रही है. वो क्या होता है, उन्हें ग्रो होने के लिए हमें ऐसी सॉइल चाहिए जो मॉइस्ट रहे, जिसके अंदर क्या हो, नमी हो. और ऐसी नमी हमें कहाँ मिलती है, हिली एरियाज पे, पहाड़ी एरिया पे, जैसे कि आसाम हो गया, नीलगिरी हो गई या फिर दार्जिलिंग हो गया. वेल, इसके अलावा क्या है, मेज प्लांट्स हो गए. इसको ग्रो होने के लिए कौन सी सॉइल की जरूरत होती है, ड्राई सॉइल, एकदम सूखी सॉइल की जरूरत, जिसमें क्या हो, मॉइस्चर बिल्कुल ना हो. सो लास्ट है कोकोनट ट्रीज ग्रो ओनली इन कोस्टल एरिया ऑफ सॉल्टी सॉइल. सो जो कोकोनट का जो पेड़ होता है वो ऐसी जगह में ग्रो होना ज़्यादा पसंद करता है जहाँ पर क्या होती है, हिल्स होते हैं, माउंटेन्स वगैरह होते हैं, और जहाँ की सॉइल में क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ नमक अवेलेबल होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो नेक्स्ट आते हैं हम क्लाइमेट पे. सो इसका भी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है क्लाइमेट का प्लांट्स को ग्रो कराने में. लेट्स सी. डिफरेंट प्लांट्स आर अडेप्टेड टू डिफरेंट क्लाइमेट टू. क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट की भी नीड होती है ग्रो होने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स वो प्लांट जो क्या होता है, पानी के अंदर ग्रो होते हैं. द एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर वाइल द डेजर्ट प्लांट्स लाइक द कैक्टस ग्रो बेस्ट इन अ डेजर्ट एरिया. सो ऐसे प्लांट जो पानी में ग्रो होते हैं तो उन्हें क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी चाहिए होता है. और ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं तो उन्हें क्या चाहिए होता है, ऐसा एरिया चाहिए होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो. अब इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनको क्या चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए होती है. फॉर एग्जांपल, सम प्लांट्स नीड हैवी रेनफॉल लाइक रबर, अदर लाइक द conifers are adapted to grown in a hilly areas where snowfall is a common phenomena. अब क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेन चाहिए होती है. अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिन्हें क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्नोफॉल चाहिए होता है, लाइक कनिफर्स. सो ये वो प्लांट्स हैं जिनकी शेप क्या होती है, कोन की शेप की होती है. फॉर एग्जाम्पल, जब भी क्रिसमस आता है, क्रिसमस में जिस टाइप के ट्री का यूज़ होता है, ये बिल्कुल उसी टाइप के ट्री होते हैं. नेक्स्ट है कोकोनट ट्रीज आर अडेप्टेड टू डैम्प एंड मॉइस्ट क्लाइमेट. अब जो कोकोनट का जो ट्री होता है वो क्या होते हैं, वो ऐसे एरिया में ग्रो होना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या हो, मॉइस्ट हो, जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा हो. सो दिस वॉज अबाउट द क्लाइमेट कंडीशन. सो नेक्स्ट आता है हमारा सीजन के ऊपर. सो अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो सीजन पे डिपेंड करते हैं. लाइक सीजन ऑल्सो इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट. जो सीजन है वो उन्हें इफेक्ट करता है, जैसे कि
क्रॉप्स दैट ग्रोन इन विंटर और कॉल्ड द रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स मीन्स ऐसी क्रॉप्स जो सर्दियों में ग्रो की जाती हैं, इट्स कॉल्ड द रबी क्रॉप्स। कुछ एग्जांपल्स है इसके, जैसे वीट हो गया, ग्राम्स हो गया। नेक्स्ट आता है क्रॉप्स दैट ग्रोन इन समर और कॉल्ड द खरीफ क्रॉप। ऐसी क्रॉप्स जिन्हें गर्मियों में ग्रो किया जाता है उन्हें हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल राइस, ज्वार एंड बाजरा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। सो अब तक जो हमने पढ़ा वो ये था कि किसी भी प्लांट्स को ग्रो होने के लिए क्या क्या कंडीशंस की ज़रूरत होती है, क्लाइमेट्स कैसा चाहिए होता है, सॉइल कैसे चाहिए होती है। सो अब बात करेंगे कोई भी क्रॉप्स को हम अच्छे तरीके से कैसे ग्रो कर सकते हैं। गेटिंग गुड यील्ड्स फॉर क्रॉप्स। सो एक बेहतर क्रॉप हम कैसे अचीव कर सकते हैं, लेट्स सी। Besides favorable climate conditions, plants also require nutrients in the form of manure and chemical fertilizer to improve the growth and crop yields. So ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है कि क्या है कि प्लांट्स को चाहे कितनी ही फेवरेबल कंडीशन दे दे, जितनी चाहे उतनी अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करा दे प्लांट्स को, बट फिर भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो रह जाएंगे प्लांट्स के अंदर और वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ मैन्योर से या फिर केमिकल फर्टिलाइजर से ही मिल सकते हैं, तभी एक प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएगा। द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ plants is necessary for better quality and production of cereal, fruits and vegetables। क्या है कि अगर हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सीरियल्स, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स चाहिए तो उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स वेस्ट एंड काउ डंग्स आर कॉमनली मैन्योर्स। जो मैन्योर्स होते हैं वो क्या इंक्लूड करता है, जितने भी सड़े गड़े प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए उनका जो वेस्ट हो गया उन सबको इंक्लूड करता है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कुछ केमिकल्स को इंक्लूड करते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया, एमोनिया, सल्फेट, नाइट्रेट एंड सुपर फॉस्फेट। ये कुछ केमिकल्स हैं जो फर्टिलाइजर्स में होते हैं। इसके अलावा आता है इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये क्या होता है, ये भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्प्रे किए जाते हैं। आर द केमिकल्स दैट आर स्प्रेड ऑन द प्लांट्स टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम वेरियस इंसेक्ट्स एंड पेस्ट लाइक DDT एंड द गैमेक्सिन आर द कॉमन इन इंसेक्टिसाइड्स। क्या होता है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, सो दैट दे कैन नॉट गिव हार्म इफेक्ट ऑन आवर प्लांट्स वी यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। कुछ नेम दे रखे हैं पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के, लाइक DDT एंड गैमेक्सिन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अब तक जो हमने पढ़ा ये था मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में कि इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को अच्छी तरह से ग्रो करवा सकते हैं और वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करा सकते हैं जो वो अपनी फेवरेबल कंडीशन से नहीं अचीव कर पाते। सो कुछ टिप्स है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको बेटर तरीके से ग्रो करवा सकते हैं या क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स को अचीव कर सकते हैं। सच एज यूज़ हेल्थी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स फॉर सोइंग। क्या है, अगर हम एक अच्छी क्वालिटी के बीजों का यूज़ करें तो एक अच्छी क्रॉप्स को हम अचीव कर सकते हैं। प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोइंग। बीज बोने से पहले अगर हम लैंड को अच्छी तरीके से तैयार कर दें। एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर को ऐड कर सकते हैं। इरिगेट द प्लांट प्रॉपरली। जो प्लांट्स होता है उनको हम अच्छी तरीके से इरिगेट कर सकते हैं, मतलब वाटर दे सकते हैं। रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो कर सके इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो वीड्स होते हैं, जो लाइक बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं हम पहले ही। यूज इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स टू कीप द प्लांट्स पेस्ट फ्री। क्या हो, जो प्लांट्स हैं हमारे उनको पेस्ट से या फिर इंसेक्ट से फ्री करने के लिए, उन्हें रिमूव करने के लिए हम किसी टाइप के केमिकल जैसे कि इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ टिप्स थे जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी क्रॉप्स को अचीव कर सकते हैं अपने खेतों में। सो प्रॉपर केयर ऑफ प्लांट नॉट ओनली एनहेंस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स बट ऑल्सो एड हेल्थ एंड वेल्थ टू नेशन। थिंक हाउ। सो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन कही है कि अगर हम ग्रोथ को इनहेंस कर सके, एक अच्छी ग्रोथ को अचीव कर सके, तो इससे क्या होगा, जो हमारी हेल्थ है वो तो साथ अच्छी रहेगी, बट साथ ही साथ जो एक नेशन है, नेशन हमारा जो पूरा राष्ट्र है वो भी हेल्थी रह पाएगा। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि एक अच्छी क्रॉप से एक नेशन कितनी तरीके से हेल्थी रह सकती है।
So this is all about the first chapter. So thank you very much.